अगर इतनी बुद्धि थी ना उनमें तो वो अपने देश का संविधान खुद लिखते, दूसरे देश से कॉपी पेस्ट नहीं करते। अगर हमारे देश में करप्शन है तो उसकी वजह सिर्फ अम्बेडकर है। तो क्या आपके बाप दादाओं में, आपके पूर्वजों में इतना दम नहीं था कि वो अपना संविधान स्वयं लिख सके? आप अगर पढ़ी लिखी होती, आप कैसे बेतुके सवाल कर रही हैं? आप, मुझे तो लगता नहीं कि आप पढ़ी लिखी हैं। आज इतना तुम इतना बोल रही हो ना, इतना इंग्लिश झाड़ रही हो, इतना पढ़ लिख के एटीट्यूड दिखा रही हो ना, ये बाबा साहब की बदौलत है। जरा अपना पिछला इतिहास उठा के देख लेना। देखिए बाबा साहब जब संविधान लिख रहे थे अपने हाथों से, उनका खुद का रचा हुआ ये संविधान है, तो वो जब लिख रहे थे तो तुम वहाँ बैठी थी क्या? और किस देश का संविधान कॉपी पेस्ट किया? जरा देश का नाम बता दो हमें। अंबेडकर नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम है उनका, तमीज़ से बोलो थोड़ा। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं ना, नरेंद्र मोदी जी, वो भी उनके सम्मान के लिए उनके सामने सर झुकाते हैं बेटा। तो बेटा तुम लिख लो फिर। हाँ, ये बेस्ट आइडिया है, तुम लिख लो। जिस इंसान के लिए तुम बोल रही हो ना, उस इंसान के लिए करोड़ों लोग खड़े हैं, और तुम्हारे लिए कितने लोग खड़े होंगे बेटा? तेरी औकात सिर्फ और सिर्फ खाना पीना बनाना और मर्दों की भोग विलास की वस्तु बताया था तुझे, सिर्फ और सिर्फ, या मैं सीधे सीधे तौर पे कहूँगा तुझे ठोंकने के लिए बनाया था। और तू सोशल मीडिया पे आके रंडी रोना मचा रही है। मैं तो तेरी हालत देख के गंभीर हूँ कि बाबा साहब की वजह से तू इतना बोल पा रही है। नहीं साली किसी बाबा के तेल लगा रही होती पिछवाड़े से, या मैं कहूँ आगे वाले से। तेरे बाप क्या मर गया था संविधान बनाने के लिए? इतने लोग भरे पड़े, ब्राह्मणवादी मनुवादी, उनमें से कोई क्यों नहीं आया आगे? तेरा बाप भी तो कर सकता था कॉपी पेस्ट। मर गए थे क्या तुम सब साले? मनु का पाखंड मान के चलेगी तो तू कहीं पर भी सिर्फ और सिर्फ ठोंकने के काम आएगी और ठोकेगी बस। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि तेरे नेगेटिव क्यों है अम्बेडकर जी को लेके, नेगेटिव थॉट्स क्यों हैं? वो तो इतने पढ़े लिखे थे, इतनी डिग्रियां थी उनके पास, सबसे ज्यादा डिग्रियां थी उनके पास, उतने बड़े बड़े काम किए थे, उन्होंने संविधान लिखा था। तो मैं उनको एक जवाब देना चाहती हूँ, भाइयों, अगर इतनी बुद्धि थी ना उनमें तो वो अपने देश का संविधान खुद लिखते, दूसरे देश से कॉपी पेस्ट नहीं करते। और रही बात कॉपी पेस्ट भी किया तो उसे ढंग से अरेंज भी नहीं किया। कितने आर्टिकल ऐसे हैं जो एक दूसरे को क्रैश कर रहे हैं। और रहे बहुत बड़े बड़े काम, तो हाँ, रिजर्वेशन एक देश को कोड दे दिया है, कोड का। अगर हमारे देश में कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है तो उसकी वजह सिर्फ अम्बेडकर है। अगर हमारे देश में करप्शन है तो उसकी वजह सिर्फ अम्बेडकर है। अगर हमारे देश के साइंटिस्ट या हमारे देश का मंगलयान मंगल ग्रह पर नहीं पहुंच पाता है तो उसकी वजह सिर्फ अम्बेडकर है। क्योंकि जिसमें एबिलिटी होती है डॉक्टर बनने की, तुम उसे कंपाउंडर बनाते हो, और जिसमें एबिलिटी होती है कंपाउंडर बनने की, उसे तुम डॉक्टर बनाते हो। जिसमें साइंस की नॉलेज होती है अच्छी, जो अच्छे मार्क्स डिजर्व करता है, उसका सिलेक्शन तुम करते नहीं, उसे फॉर्चुनेट। जी के बारे में कोई गाली वर्ड यूज़ नहीं किया था, मैंने एक सिंपल सी लैंग्वेज बोली थी, तो आप मुझे सिंपल सी लैंग्वेज में बता सकते थे। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि मेरी वजह से तकलीफ हुई है तो उसके लिए सॉरी। और कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि आप वीडियो बनाना, उसमें जय भीम जय भारत बोलना, तो मुझे जय भीम या जय भारत बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोल दूंगी जय भीम जय भारत। लेकिन अगर आपको तकलीफ है सॉरी, लेकिन आगे से ऐसे किसी लड़की का नंबर ना ग्रुप में डाल के मिसयूज नहीं करना। जय भीम जय भारत ये वीडियो मेरी चित्रा पंडित के लिए, जिनको भारतीय संविधान से बहुत प्रॉब्लम है। आपने कहा कि भारतीय संविधान कॉपी पेस्ट करके लिखा गया, तो क्या आपके बाप दादाओं में, आपके पूर्वजों में इतना दम नहीं था कि वो अपना संविधान स्वयं लिख सके? क्यों संविधान लिखने का दायित्व हमारे बाबा साहब को दिया गया? ये संविधान की ताकत है कि आज एक चाय बेचने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने बोला कि भारत वैज्ञानिक क्षेत्र में सबसे पीछे है। आप अगर पढ़ी लिखी होती, आप कैसे बेतुके सवाल कर रही हैं? आप, मुझे तो लगता नहीं कि आप पढ़ी लिखी हैं। क्योंकि भारत पहला ऐसा देश है जो सबसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचा है। उससे पहले अमेरिका, नासा, चीन सब कोशिश करके थक गए, लेकिन भारत पहला ऐसा देश है जो सबसे पहले मिशन मंगल पर पहुंचा। मिशन मंगल की डायरेक्टर रितु करिधाल, वो भी महिला थी। संविधान से पहले महिलाओं को पढ़ने तक का अधिकार नहीं था। ये संविधान ही है जिसकी वजह से महिलाओं को आज फुल फ्रीडम है, पढ़ने का अधिकार है, अपनी मर्जी से नौकरी करने का अधिकार है। संविधान से पहले महिलाओं को घर से बाहर निकलने तक की भी आजादी नहीं थी। और आपको ऐसे संविधान से परेशानी है तो पाकिस्तान चली जाइए, आपको दूसरे देशों के संविधान अच्छा लगता है। जय भीम नमो बुद्धाय गाइस। आज की जो वीडियो है वो एक टिकटॉकर है, चित्रा पंडित 08 करके उसकी आईडी है। तो मैडम ने अभी 2 दिन पहले एक बाबा साहब के ऊपर वीडियो डाली थी। तो मैं उससे ये पूछना चाहती हूँ कि मैडम, आज इतना तुम इतना बोल रही हो ना, इतना इंग्लिश झाड़ रही हो, इतना पढ़ लिख के एटीट्यूड दिखा रही हो ना, ये बाबा साहब की बदौलत है। ज़रा अपना पिछला इतिहास उठा के देख लेना कि तुम क्या थी और तुम्हारा क्या क्या हक था। पैर की जूती के अलावा तुम्हें कुछ समझा नहीं जाता था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा में फंस के रह जाती तुम। आज इतना कुछ बोलने जा रही हो
तो मैडम ये पूछना चाहती हूँ मैं तुमसे कि बाबा साहब जब संविधान लिख रहे थे अपने हाथों से, उनका खुद का रचा हुआ ये संविधान है, तो वो जब लिख रहे थे तो तुम वहाँ बैठी थी क्या? और किस देश का संविधान कॉपी पेस्ट किया? ज़रा देश का नाम बता दो हमें। बाबा साहब के बारे में कुछ जानना है ना तो मुझसे बात करें आके मैडम, मैं बताती हूँ आपको। कुछ भी बोलने से पहले ना 10 बार सोच लेना चाहिए, और किसके बारे में बोल रहे हो ये भी देख लेना चाहिए, समझे? नेक्स्ट टाइम से कभी किसी के बारे में बोलने से पहले मैडम हज़ारों बार सोच करके बोलना। जय भीम सभी को। चित्रा पंडित नाम से एक लड़की है टिकटॉक पर जो बाबा साहेब को बोल रही है कि अंबेडकर ने हमारे देश का संविधान गलत लिखा है और अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी पेस्ट करके लिखा है। तो सबसे पहले बात बेटा मैं तुम्हें बता देती हूँ कि अंबेडकर नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम है उनका, तमीज़ से बोलो थोड़ा। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं ना नरेंद्र मोदी जी, वो भी उनके सम्मान के लिए उनके सामने सर झुकाते हैं बेटा। तो तुम क्या हो अभी इतनी सी उम्र में, और जो तुम इतना बक 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 बोल पा रही हो ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ बाबा साहेब की ही बदौलत है कि तुम इतना बोल पा रही हो। और जितनी भी महिलाओं को इतनी फ्रीडम मिली है वो किस वजह से मिली है बेटा? वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही मिली है कि तुम फ्रीडमली अपना घूम सकती हो, कहीं भी जा सकती हो, किसी के भी साथ घूम सकती हो, किसी से भी बातें कर सकती हो। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ अनुसूचित जाति या जनजातियों के लिए अच्छे काम किए हैं बेटा, तुम जैसे लोगों के लिए भी वो बहुत अच्छे काम करके गए हैं। ये जो हम लोग जॉब करते हैं ना, हमें 8 से 9 घंटे का टाइम दिया गया है कि हम सिर्फ इतने ही घंटे जॉब कर सकते हैं, वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मिला है। वरना तुम्हें पता है कि पहले टाइम पे कितना कितना टाइम इंसान से काम करवाया जाता था? नहीं पता ना, इसलिए ही बोल रहे हो। और खामियां लगती है ना जिसको कि हमारा जो संविधान है वो गलत लिखा गया है, गलत इंसान से लिखवाया गया है, तो बेटा तुम लिख लो फिर। हाँ, ये बेस्ट आइडिया है, तुम लिख लो, ठीक है? जिसको भी खामियां लगती है ना, वो इंसान आओ, इस कॉन्स्टिट्यूशन को हटाओ और लिख लो जाके। ये सबसे अच्छा बेहतर आइडिया होगा ये। और अगर इतना ही फेमस होने का शौक़ है, पब्लिसिटी स्टंट करने का ही शौक़ है, तो ऐसे मुद्दे पर करना चाहिए कि जिससे तुम्हें कुछ ज़्यादा हानि ना पहुँचे। जिस इंसान के लिए तुम बोल रही हो ना, उस इंसान के लिए करोड़ों लोग खड़े हैं, और तुम्हारे लिए कितने लोग खड़े होंगे बेटा? खुद ही सोच लो। अब आगे से थोड़ा संभल कर बोलना, इस जुबान को ना थोड़ा संभल कर हिलाना बेटा। भाइयों को जय भीम। एक चित्रा पंडित नाम की लौंडिया है जो फेसबुक पे बाबा साहब के बारे में अनाप शराप ऊल जलूल ऊट पटाक बातें बोल रही है और कह रही है कि आरक्षण को एक कोड दे दिया है और आरक्षण बहुत ही खतरनाक है। जाने क्या क्या बोल रही है। और कह रही है कैंसर का इलाज नहीं है, कंपाउंडर को डॉक्टर होना चाहिए, जाने क्या क्या बकचोदी मार रही है वो। तो मैं उससे कहना चाहूँगा बेटा, कैंसर का इलाज तो पूरी दुनिया में नहीं है, रोकथाम जरूर है, लेकिन तेरा इलाज जरूर किया है बाबा साहब ने। क्योंकि जो तू इतना चुदला रही है ना वीडियो में बैठ करके, वो तेरे उस मनु, उस बाप ने, उस पाखंडी ने तेरी औकात सिर्फ और सिर्फ खाना पीना बनाना और मर्दों की भोग विलास की वस्तु बताया था तुझे सिर्फ और सिर्फ, या मैं सीधे सीधे तौर पे कहूँगा तुझे ठोंकने के लिए बनाया था। सिर्फ उसने तुझे ठोंकने की वस्तु बताया तेरे बाप ने, उस पाखंडी मनु ने। आज अम्बेडकरवाद की देन है कि जो तू इतना चुदला रही है बैठ के वीडियो में और चश्मा लगा के ऊल जलूल बातें बोल रही है और कह रही है कि हमारे लोगों को ये नहीं होता, वो नहीं होता, कि इंजीनियर नहीं होते, कि मंगलयान पे हमारा मिशन नहीं पहुंच पाता। सारी तुम लोग करते क्या? गाय गोबर और मूत पीते हो सारे। तुम्हारा मंगलयान पे पहुंच कैसे जाए, सक्सेस हो कैसे? सब लोग भरे पड़े हो वो गाय गोबर मूत वाले, तो नहीं पहुंच पाते हो और आरक्षण को दोषी ठहरा देते हो। और तू सोशल मीडिया पे आके रंडी रोना मचा रही है। मैं तो तेरी हालत देख के गंभीर हूँ कि बाबा साहब की वजह से तू इतना बोल पा रही है। नहीं साली किसी बाबा के तेल लगा रही होती पिछवाड़े से, या मैं कहूँ आगे वाले से, तो कोई पुरेज नहीं है इसमें, क्योंकि ऐसा होता आया है और हो रहा है, हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन तू अपनी औकात में रह के बात किया कर। संविधान निर्माता के ऊपर टीका टिप्पणी कर रही है, पहले उनको पढ़ कि तेरे लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया है। बकचोदी दे रही है फालतू में। फेमस होने के लिए इतना कुछ करते हो, साले कुत्तों की औलाद हो तुम। और तू कह रही है कि संविधान अम्बेडकर ने बनाया। तेरे बाप क्या मर गया था संविधान बनाने के लिए? इतने लोग भरे पड़े, ब्राह्मणवादी मनुवादी, उनमें से कोई क्यों नहीं आया आगे? हमारे बाप को क्यों संविधान बनाने का जिम्मा दिया? क्योंकि हमारे बाप को नॉलेज थी बनाने की। और मुँह चला रही है कि कॉपी पेस्ट किया है। तेरे बाप कॉपी पेस्ट तेरा बाप नहीं कर सकता था? तेरा बाप भी तो कर सकता था कॉपी पेस्ट। मर गए थे क्या तुम सब साले? ब्राह्मणवादी मनुवादी कुत्ते की मानसिकता भरी हुई है तेरे दिमाग में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ चित्रा पंडित, तू बाबा साहब की वजह से महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं, नौकरी मिली है और
तमाम हर जगह पे महिलाओं को सम्मान मिला है तो सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर की वजह से है, उस मनु की वजह से। तू अगर उस मनु का पाखंड मान के चलेगी तो तू कहीं पर भी सिर्फ और सिर्फ ठोंकने के काम आएगी और ठुकेगी बस। समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? भैया तेल लगाएगी, क्योंकि राम रहीम और आसाराम की नाजायज पैदाइश लग रही है तू मुझे, तभी तो अम्बेडकर के ऊपर इतना भड़क रही है, बकचोदी मार रही है साली।